भाइयों बहनों, मैं देवीदयाल अग्रवाल पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ और मैं अब अपनी जो है ना 17वीं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करवा रहा हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लें, 090-501-518 है। जो भी मैसेज देना चाहें आप इस मोबाइल पर आप दे सकते हैं। तो पहले मैंने जो है जैसे मौसम विज्ञान के मौसम विभाग के बारे में बताया। पीछे जो है ना मेरे कहने से जो है ना रेनफॉल हो गई थी और बादल बन गए थे, बादलों को हटा दिया गया और धूप निकाली गई है। बिल्कुल चमकता हुआ सूरज जो है निकाला गया है। सूरज बिल्कुल आकाश में चमक रहा है, बिल्कुल कोई बादल नहीं है। ये सब मेरी जो है ना गॉड पावर के ऊपर हुआ है। और मैं अब भी कहता हूँ कि आई एम सुपर पावर, आई एम गॉड। आप मेरे को समझने की कोशिश करें, मैं देश दुनिया का बड़ा भला कर सकता हूँ और मेरी बातें जो है ना पूरी देश में और दुनिया में जो है ना हाईलाइट होनी चाहिए। मैं फॉरेन कंट्री वाले भाइयों से भी कहता हूँ कि वहाँ की भी जो पावर जनरेशन की है, वो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, इरिगेशन वाटर की प्रॉब्लम है, वो भी सब समस्या में हल कर सकता हूँ यदि मुझे वहाँ की सरकार पूरी फैसिलिटी दे और मेरी बात की सुनवाई करे और मुझे वहाँ पर बुलाए। तो मैं वहाँ के लोगों की जो जीवन स्तर है उनको उज्जवल बनवा सकता हूँ। और जो भी दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में पीने के पानी की समस्या है और इरिगेशन वाटर की समस्या है, उसको भी हल करने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। तो इस तरह से मैंने कई बार मतलब ये स्टेटमेंट दे ली है, लेकिन कई लोगों ने बिल्कुल मेरे से संपर्क नहीं किया, न कोई मुझसे बातचीत की, न कोई मेरी रिसर्च का फायदा उठाया। तो ये बहुत जो है ना निरुत्साहित करने वाली बात है। मैंने पहले भी कह दिया, मेरे पास जो है ना मैडम श्रीमती शीला दीक्षित का भी लेटर आया हुआ है। उसमें मेरे को कहा है कि यू गॉड स्पिरिचुअल पावर्स एंड यू कैन गिव मोर बेनिफिट टू दी पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। तो ये चिट्ठी में पहले भी दिखा चुका हूँ और अब भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है ना ऑलरेडी जो है ना ये लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, IP स्टेट न्यू दिल्ली, 11002, DO नंबर CM/PG/VIP/C 28449 जनवरी 2003 VIP। इसमें मार्क किया VIP। तो मेरे जो है व्यक्ति की भी लोग सेवा का फायदा उठा रहे, तो इससे बड़ी जो है ना बात क्या होगी, इससे बड़ी जो है ना अनसमझी की बात क्या होगी। अब देखिए देश में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है। कांग्रेस आई पार्टी जो है ना, कांग्रेस आई पार्टी के जो श्री मनमोहन सिंह हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कोयला आवंटन घोटाले में 8 अप्रैल को उनकी पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये कोई इज्जत वाली बात थोड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी को भी लोग नकार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी आप देख रहे हैं क्या हाल है। और आम आदमी पार्टी में तो अंजलि दवानिया ने इस्तीफा दे दिया है। आज अंजलि दवानिया ने कहता मैं तो सिद्धांतों के लिए अरविंद जी के साथ और प्रशांत भूषण के साथ और योगेंद्र यादव के साथ जुड़ी थी, लेकिन ये इन्होंने जो है ना अपना जो है ना ये सिद्धांतों पर नहीं रही और इसलिए जो मैं त्याग पत्र दे रही हूँ। उन्होंने आज ही जो महाराष्ट्र से MLA अंजलि दवानिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो इस तरह से आज ये जो ना स्टेटमेंट आई है। और एक राजेश गर्ग जो थे पहले MLA थे, तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाई है, 6 सेकंड की है, 3 मिनट की है। उसमें सारी बातें बताई है पार्टी की। तो 1-1.5 महीना हुआ आम आदमी पार्टी सरकार बने, 2 महीने में मैं पहले बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी खाली टोपी लगाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। फंडामेंटल नीति के तहत ही समस्या का समाधान होता है। जैसे बिजली पानी का संकट है, अब लोग आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कहा पहले बिजली पानी का संकट हल करना चाहिए था, बिजली और पानी का संकट हल करना चाहिए था। लोगों को जो रोजगार देने थे, नवयुवकों को रोजगार देने चाहिए थे और जो भी दिल्ली की आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव करना चाहिए था। कुछ तो करना चाहिए था। आते ही आपस में झगड़ने लगे पार्टी के लोग, तो क्या करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए। मैंने पहले बता दिया था कि मैंने एक विजिटिंग कार्ड आम आदमी पार्टी के आदमियों को, मेन आदमी को दिखाया था कि मैंने ईश्वर की खोज कर ली, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सकता हूँ, मैं बिजली पानी का संकट हल कर सकता हूँ और दिल्ली तथा देश के बाकी लोगों के जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा उठाने में बड़ा सहायक हूँ। और उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। इसका क्या मतलब है, सब लोग स्वार्थी हैं, चाहे वो कांग्रेस आई के पार्टी के आदमी है, चाहे वो BJP की पार्टी के आदमी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, सब स्वार्थी अपने मतलब के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश के लोगों के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। यदि देश के लोगों की चुनाव लड़ना होता, देश की सेवा का जज्बा में होता, तो मेरे जैसे आदमी की जो बात सुनी जाती, मेरे को संगठन में शामिल करते, मेरे को बुलाते,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे सब जाहिर होता है कि ये लोग सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए करें, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए, इन लोगों का जीवन स्तर अच्छा बढ़ जाए। तो यही अपना जीवन स्तर बनाने के लिए लोगों को बेकार है और कुछ नहीं है। मैंने सारी जिंदगी भर यही काम किया है, यही तजर्बे किए हैं मैंने। तो ये सब लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपना जीवन, दूसरों के कल्याण के नाम पर अपना जीवन सुधारने के लिए राजनीति कर रहे हैं और कोई नहीं। यदि राजनीति देश सेवा के मकसद से करे होते तो मेरे को शामिल करते, पार्टी में शामिल करते, सरकार में शामिल करते। मैं उनको बताता कैसी प्रॉब्लम हल होगी देश दुनिया की। भूमि अधिग्रहण का मामला पहले कांग्रेस आई के राज में था, अब बीजेपी के राज में भूमि अधिग्रहण की समस्या जो हल नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण किसे कर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों के, नाती रिश्तेदारों को जमीन दिलवाने के लिए कर रहे हैं। अब जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई कोई कम नहीं हुई किसी भी सरकार में। न तो कांग्रेस आई में महंगाई की समस्या का समाधान हुआ है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समस्या समाधान हुआ है, न आम आदमी पार्टी की सरकार में समस्या समाधान हुआ है। बेरोजगारी की समस्या जहाँ तक सवाल है, ना बेरोजगारी की समस्या हल हुई है, ना कांग्रेस आई वालों की सरकार में हुई, न बीजेपी वालों की सरकार में हुई, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। तो बेरोजगारी की समस्या भी वैसे हल हुई है और बिजली पानी का संकट भी वैसे खड़ा हुआ है। बिजली पानी का संकट भी असली मुद्दों पर तो आ नहीं रहे, आपस में झगड़ा करने लगे। आम आदमी पार्टी के लोग आपस में खींचतान हो गई है। पार्टी में एक दो सदस्यों ने, जैसे अंजलि दमानिया है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। कहते मैं तो सिद्धांतों के लिए आई थी, सिद्धांतों के ऊपर ये पार्टी स्टैंड नहीं रही, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रही हूँ। तो अंजलि दमानिया का जो स्टेटमेंट आया है, इस तरह से जो है ना, भूमि अधिग्रहण का जहाँ तक सवाल है, भूमि अधिग्रहण ये अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई नहीं है। कह लो रे, लोगों के लिए कोई नहीं है ये भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण अपने लिए, ये अपने लोगों को जमीन बांटेंगे, सस्ते रेटों में जमीन लेकर के जमींदारों की अपने लोगों में जमीन बांटेंगे और किसान जाए भाड़ में। तो इस तरह से मैं कहता हूँ, मैं प्रमाण रख रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री बढ़ाओ बस। और कोई सारी पार्टियां देख ली, कांग्रेस आई भी देख ली, बीजेपी देख ली, सपा भी देख ली, बीएसपी भी देख ली और सारी पार्टियां देख ली हैं। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, स्वार्थ की राजनीति करें। और प्रॉब्लम हल करूंगा तो इंडिया की, वर्ल्ड की मैं ही प्रॉब्लम हल करूंगा। मेरे को जो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर से कम सीट मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी। मैं सुपर पावर हूँ, गॉड हूँ और सारी प्रकार की समस्या में हल करने में सक्षम हूँ, यही मेरा कहना है। और मैं ज़्यादा मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि जो मैंने फाइंडिंग्स की है, जो अचीवमेंट की हैं, उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ। पीछे जब इतने गहरे बादल बने हुए थे आकाश में और बादलों को छाड़ करके सूरज की रोशनी निकलवा दी, चमका दिया सूरज, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्या, जबकि मैं एक विजिटिंग कार्ड में सारी बातें बता भी चुका हूँ। अब मैं आकाश में गहरे बादलों को बनवा सकता हूँ और सूरज के सामने से बादलों को हटा करके, सूरज देवता के सामने से बादलों को हटा करके सूरज को चमका भी सकता हूँ, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर ला सकता हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी वर्ल्ड में? जब ये प्रमाण होगी तो सारी दुनिया की सारी प्रमाण हो गई। और मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, अपनी सब अपनी गाथा गा रहे। अब प्रॉब्लम हल कोई जनता की हो नहीं रही है, दूसरों के कल्याण के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सबको, हमारे देश के लोग, दुनिया के लोग सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट है, वो समझ जाएंगे कि वाकई में देवी दयाल जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो उनकी भावना से खिलवाड़ हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है कि कोई महंगाई नहीं कम हुई। बताओ कौन सी महंगाई कम हुई है? दूध में कोई टेस्ट नहीं है। दूध कितना, 50 रुपये किलो मैंने लिया आज, दूध 50 रुपये किलो लिया है, जो 2-3 रुपये किलो मिला करता था पहले। चीनी जो मोरारजी देसाई के टाइम में 1.5 रुपये किलो मिलती थी, आज 35-36 रुपये किलो है चीनी। अच्छा, बाकी जाकर और दूसरी चीज़ों के खाने पीने से, आलू है, प्याज है, टमाटर है, गेहूं है, चावल है, उड़द मूंग की दाल है, धुली हुई है, छिलके वाली है, सबके रेट महंगे। 15 रुपये किलो दाल मिलती थी, आज 90 रुपये किलो दाल है। तो इस तरह इतनी रेट चढ़े हुए, फिर भी कहते हैं हमने महंगाई दूर कर दी। फिर बहुत सरासर गलत बात है। तो इस तरह महंगाई कम नहीं है, जितने भी हैं अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्राइक हो रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। इससे रेलवे के किराए बढ़ रहे हैं, बसों के किराए बढ़ रहे हैं, रेलों में बैठने की जगह नहीं है। हम दिल्ली जाना चाहिए तो दिल्ली नहीं जा सकते, इतनी भीड़ रहती है बोगियों में, जनरल कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ रहती है। बसों में किराया बहुत जाता है, 100 रुपये किराया ले लेता है दिल्ली तक के। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनी हुई है। लोगों को सिर्फ जो है ना बातों में फंसा करके उनसे जो है ना, मतलब कुछ नहीं, वोट हथियाने का चक्कर है, कुछ भी नहीं है इन लोगों का। मैंने देख लिया है इन सबको, जो ना तराश के देख लिया है, मैंने यही काम किया है। मैं अपने लिए तो कोई कर नहीं रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे द्वारा देश दुनिया की प्रॉब्लम हल हो सकती है, क्यों ना करी जाए। मेरे को सरकार जो है पूरी फैसिलिटी दे
और मेरे से बातचीत करे तो मैं सारी प्रॉब्लम जो है ना हल करने में सक्षम हूँ। ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ये चिट्ठियाँ हैं और ये सारी चीज़ देखो ये मैंने दिखाई है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे सारी चीज़ का तजुर्बा है, लेक्चरर रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। ये देखो मुद्रास्फीति पर भी निश्चिंता का, ये कांग्रेस आई के टाइम में पी चिदम्बरम